भर के साथ साथ आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी धूमधाम से मनाया गया तुलसी पूजन दिवस। आपको बता दें कि हर वर्ष 25 दिसंबर के दिन को तुलसी पूजन के दिवस के रूप में देश भर में धूमधाम से तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी आप धूमधाम से तुलसी पूजन दिवस मनाया गया है। दिन भर अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग आश्रमों में तुलसी जी की पूजा की गई है। तो वहीं संत श्री आसाराम जी भक्तों द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भगवा पगड़ी पहनकर यात्रा में शामिल हुई और भजन कीर्तन करते हुए इस तुलसी दिवस को धूमधाम से मनाया गया। तुलसी पूजन दिवस पर निकाली गई भव्य रथ और शोभा यात्रा का छत्रपति संभाजी नगर के जागृत हनुमान मंदिर के सामने किया समापन। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। महाराष्ट्र में बीड़ के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति जो है गर्माती नजर आ रही है। विरोधियों की ओर से लगातार महायुति सरकार पर जो है निशाना साधा जा रहा है। इस हत्या को लेकर मुंबई, महाराष्ट्र में जगह जगह पे निषेध आंदोलन और मोर्चा निकाला जा रहा है। बीड़ में सरपंच की हत्या को लेकर मुंबई के लाल बाग में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से मोर्चा निकाला गया। इसके साथ ही इस मोर्चे में राष्ट्रवादी के नेता धनंजय मुंडे व उनके करीबी वाल्मीकि कराड़ पर कड़क कार्रवाई की मांग जो है की गई। इसके साथ इनकी संपत्ति जो है जब्त की जाए, ऐसी मांग मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से की गई। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीड़ में संतोष देशमुख की हत्या को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से राष्ट्रवादी के नेता धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इसके साथ ही धनंजय मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ पर भी जो है कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग जो है मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी इसमें दोषी होगा, आरोपी होगा, उसे सजा मिलेगी। मनीषा जोशी, सुदर्शन न्यूज, मुंबई। पटना पुलिस अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसती दिख रही है। इसी सिलसिले में पटना पुलिस ने आपराधिक गिरोह के कई अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। साथ ही साथ उनके पास से कई अस्त्र शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। पटना पुलिस ने सोशल मीडिया को अपराध का हथियार बनाने वाले किंग्स ऑफ कालिया गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गैंग सोशल मीडिया के जरिए कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त है। उधर पटना में रंगदारी की एक बड़ी वारदात का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें भारी मात्रा में शस्त्र, कारतूस और मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुख्यात अपराधी मालिक सिंह का भी नाम सामने आया है, जो रंगदारी की मांग के लिए इन शस्त्रों का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने अभियुक्तों से पूछताछ के बाद मामले का सफल उद्भेदन किया है। प्रदेश सहित पटना में भी बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास करती दिख रही है। ऐसे में इन अपराधियों की गिरफ्त में आने के बाद अब पटना में आपराधिक वारदातों में कितनी कमी देखने को मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। अंजनी पांडे, सुदर्शन न्यूज, पटना। आज देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट से न केवल मध्य प्रदेश को बल्कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ केन बेतवा की आधारशिला रखी गई। केन बेतवा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों को सिंचाई की दृष्टि से लाभ पहुंचाएगा, और न केवल सिंचाई की दृष्टि से लाभ पहुंचेगा बल्कि इसमें कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। केन बेतवा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें मध्य प्रदेश के 10 और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को पानी मिलेगा। इस पानी से दोनों राज्यों की जमीनें न केवल अब अच्छी फसल देंगी बल्कि यहाँ रोजगार की एक बड़ी समस्या का भी समाधान निकाला जाएगा। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य के कई सारे नेता यहाँ पहुंचे और इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी माहौल बेहद गरमाया हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने महिलाओं को अब प्रतिमाह
2100 रुपए देने की घोषणा की है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को लुभाने के लिए 2100 प्रति माह देने की घोषणा की है, जिसके बाद बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। ऐसे में आज केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मल्होत्रा का कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब चुनाव में भी महिलाओं को लुभाने के लिए 1000 देने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन आधा कार्यकाल बीतने के बाद भी आज भी पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपये नहीं दिया गया। तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को लुभाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहे हैं। केवल झूठे वादे करने का आम आदमी पार्टी का काम बन चुका है, लेकिन सत्ता पर आते ही दिल्ली को लूटने और भ्रष्टाचार करने के अलावा आम आदमी पार्टी की कोई नीति नहीं है। ऐसे में बीजेपी सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल झूठे दावे करती है और जनता की भलाइयों से उसका कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब में भी ऐसे दावे करती है और दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियां अब विफल हो चुकी है, जिसका जनता करारा जवाब देने वाली है। दीपक थामरा, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। भारत रत्न से पुरस्कृत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती राजधानी रांची में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनकी जीवन से जुड़ी चित्रों को लेकर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पुरस्कृत अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन देश, समाज और मानवता के लिए समर्पित था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि राजनीतिक विरोधी भी अटल बिहारी वाजपेयी का कभी विरोध नहीं करते थे। गठबंधन के दौर में भी अटल बिहारी वाजपेयी ने सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाकर झारखंड राज्य का निर्माण किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन झारखंड के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एक व्यक्तित्व थे जिन्होंने झारखंड को अलग राज्य बनने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। रांची से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सुशासन दिवस के मौके पर पंचकुला के सेक्टर 3 में हरियाणा रिस्पांस सेंटर में पुलिस कर्मियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई पुलिस कर्मियों को उनके बेजोड़ काम के लिए सम्मानित किया गया। सुशासन दिवस के अवसर पर आज पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित स्टेट इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर में पुलिस कर्मियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान श्री कपूर ने ड्यूटी के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। समारोह में डीजीपी उत्तम सेवा मेडल प्राप्त करने वाले 7 पुलिसकर्मियों और हरियाणा 112 के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 25 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। समारोह में अपने विचार रखते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हरियाणा पुलिस की ERV का रिस्पांस टाइम अब घटकर औसतन 6 मिनट 52 सेकेंड तक पहुंच गया है, जिसका मतलब है कि हरियाणा पुलिस की टीम सूचना प्राप्ति के लिए लगभग 7 मिनट के अंदर व्यक्ति की मदद करने के लिए पहुंच जाती है। उन्होंने समारोह में उपस्थित कम्युनिकेशन अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पास हरियाणा 112 पर आने वाले प्रत्येक फोन महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशानी में ही पुलिस को फोन करते हैं। ऐसे में पुलिस के मन मस्तिष्क में केवल यही बात होनी चाहिए कि व्यक्ति की सहायता करनी है। इस समारोह में ऐसे कई पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पुलिस सेवा में बेजोड़ काम किया। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी राजेश ने करीब 845 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने का काम किया। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़। राजस्थान में बच्चों के बोरवेल में गिरने के हादसे अब थमने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल 3 दिन पहले सोमवार को
चेतना नाम की मासूम जो है राजस्थान के जयपुर से सटे कोटपुतली में एक हादसे का शिकार हो जाती है। करीब 700 फीट गहरे बोरवेल में वो गिर जाती है। लगातार 45 घंटों से भी ऊपर का समय हो चुका है। एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई सफल प्रयास नहीं हो पाया है कि उसको सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया जाए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पिछले 48 घंटों से भी अधिक के समय से बच्ची चेतना को बचाने की कोशिश कर रही है। अब वो 120 फीट पर है। पहले उसकी स्थिति 150 फीट नीचे थी। शुरुआत में उन्होंने 10-10 फीट की 15 लोहे की छड़ों को एक दूसरे से बगल में रखकर चेतना को बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। प्रारंभिक योजना विफल होने के बाद अधिकारियों ने मंगलवार को पाइलिंग मशीनों का उपयोग कर चूहा खनन तकनीक का उपयोग करके गड्ढा खोदकर लड़की को बचाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इससे पहले दिसंबर के ही महीने में दूसरा से आर्यन नाम का जो मासूम था वो बोरवेल में गिर गया था और उसके कहीं ना कहीं प्रयास किए गए बचाने के, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और उसकी मौत हो चुकी थी। अब ऐसे में अब एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऐसा कोई दुखद हादसा फिर से कोई सामने नहीं आया और लगातार उसको बचाने के प्रयास जारी है। ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल।